नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार किए साझा। लोकसभा चुनाव में संविधान और लोकतांत्रिक प्रणालियों में अपना विश्वास दोहराने के लिए देशवासियों का जताया आभार। प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ। 65 लाख से अधिक किसानों के खातों में पहुंची सम्मान निधि। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पल्स पोलियो दिवस सहित 3 स्वास्थ्य अभियानों का किया आगाज। कहा, प्रदेश वासियों के सेहतमंद होने से स्वस्थ राजस्थान का संकल्प होगा साकार। और राज्य में विभिन्न स्थानों पर मॉनसूनी बारिश का दौर जारी। पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश के आसार। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में संविधान और देश की लोकतांत्रिक प्रणालियों में अपना विश्वास दोहराने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से कहा कि 2024 का आम चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। मैं आज देशवासियों को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे संविधान और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर अपना अटूट विश्वास दोहराया है। 24 का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था, जिसमें 65 करोड़ लोगों ने वोट डाले हैं। मैं चुनाव आयोग और मतदान की प्रक्रिया से जुड़े हर व्यक्ति को इसके लिए बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने 30 जून के दिन का महत्व बताते हुए कहा कि आज का दिन हमारे आदिवासी भाई बहन हूल दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन वीर सिद्धो कान्हू के अदम्य साहस से जुड़ा है और झारखंड के इन सपूतों का सर्वोच्च बलिदान आज भी लोगों को प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस पर इस वर्ष शुरू किए गए विशेष अभियान एक पेड़ मां के नाम का उल्लेख किया। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है एक पेड़ मां के नाम। मैंने भी एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाया है। मैंने सभी देशवासियों से, दुनिया के सभी देशों के लोगों से ये अपील की है कि अपनी मां के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशक के दौरान भारत में वन क्षेत्र का अभूतपूर्व विस्तार हुआ और अमृत महोत्सव के दौरान देश भर में 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवर भी बनाए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुवैत सरकार ने अपने राष्ट्रीय रेडियो पर हिंदी में एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल के लिए उन्होंने कुवैत सरकार और वहां के लोगों को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले महीने इस समय तक पेरिस ओलंपिक शुरू हो चुके होंगे। उन्होंने ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी परिवार को भी बधाई दी, क्योंकि आकाशवाणी के संस्कृत बुलेटिन ने आज अपने प्रसारण के 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मम प्रियाः देशवासिनः अद्य अहम किंचित चर्चा संस्कृत भाषायाम आरभे। आप सोच रहे होंगे कि मन की बात में अचानक संस्कृत में क्यों बोल रहा हूँ। आज 30 जून को आकाशवाणी का संस्कृत बुलेटिन अपने प्रसारण के 50 साल पूरे कर रहा है। मैं ऑल इंडिया रेडियो परिवार को बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा कि संस्कृत की प्राचीन भारतीय ज्ञान और विज्ञान की प्रगति में बड़ी भूमिका रही है। श्री मोदी ने कहा कि एक सप्ताह के बाद पवित्र रथ यात्रा शुरू होने जा रही है। उन्होंने कामना की कि महाप्रभु जगन्नाथ की कृपा सभी देशवासियों पर बनी रहे। उन्होंने अमरनाथ यात्रा और पंढरपुर वारी का भी उल्लेख किया तथा इन यात्राओं में शामिल होने वाले सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी।
सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम चुनाव के बाद मन की बात कार्यक्रम में लोगों से मां के सम्मान में पेड़ लगाकर पर्यावरण की रक्षा करने की अपील की है, जो कि एक बड़ा कदम है और युवा पीढ़ी को इससे प्रेरणा मिलेगी। प्रदेश में भी मन की बात कार्यक्रम को लेकर आमजन और भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर आमजन के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाएं। पाली में मन की बात कार्यक्रम की 111वीं कड़ी को सुनने के लिए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता जुटे। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। वहीं सवाई माधोपुर और कोटा में भी मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। बीकानेर के 178 शक्ति केंद्रों पर मन की बात कार्यक्रम सुना गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया। टोंक में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री ने योजना की पहली किस्त के रूप में 650 करोड़ रुपए की राशि 65 लाख किसानों के खातों में हस्तांतरित की। इस अवसर पर श्री शर्मा ने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए सरकार हर संभव कदम उठाएगी। हमारा किसान समृद्ध होगा तो हमारा राजस्थान समृद्ध होगा, राजस्थान समृद्ध होगा तो हमारा देश समृद्ध होगा। हमने आपसे वायदा किया था कि किसान सम्मान निधि देंगे, वो भी हमने देने का काम किया है। इस योजना के माध्यम से आज हमने 1000 रुपए की पहली किस्त डाली है। इसमें 65 लाख से अधिक किसानों के खाते में ये पैसा गया है। 653 करोड़ रुपए से ज्यादा आज के राजस्थान के 65 लाख किसानों के खाते में गया है। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी और सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त भी मौजूद रहे। राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों पर भी किसान सम्मान निधि योजना के तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों के किसानों से वर्चुअली संवाद किया। दौसा में जिला स्तरीय कार्यक्रम में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मौजूद रहे। वहीं डूंगरपुर में विजय राजे सिंधिया ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम में मौजूद किसान, अधिकारी और जनप्रतिनिधि वर्चुअल रूप से राज्य स्तरीय कार्यक्रम से जुड़े। मुख्यमंत्री ने डूंगरपुर के एक किसान से वर्चुअली बातचीत भी की। गौरतलब है कि योजना के तहत किसानों की कृषि संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें हर साल 2000 रुपए की अतिरिक्त राशि देने का राज्य सरकार ने फैसला लिया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। राष्ट्रीय पोलियो चक्र रविवार 30 जून 2024। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र रविवार 30 जून 2024। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में चिकित्सा विभाग के 3 अभियानों का शुभारंभ किया। उन्होंने पोलियो दिवस के अवसर पर 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाकर प्रदेश में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। उन्होंने स्टॉप डायरिया अभियान 2024 और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आभा आईडी बनाओ अभियान का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री तथा चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने तीनों अभियानों के पोस्टर्स का विमोचन कर लाभार्थियों को आभा आईडी कार्ड प्रदान किए तथा बच्चों को ORS के पैकेट और जिंक की गोलियां बांटी। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश वासियों को उच्च गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत प्रदेश में आज 5 साल तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई गई। अभियान के तहत राज्य भर में 1 करोड़ से अधिक बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 61,500 बूथ बनाए गए हैं। इस काम के लिए 77,500 से अधिक टीमें लगाई गई हैं। जिला मुख्यालयों पर पोलियो रोधी दवा देने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। पाली जिले में
पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का आगाज कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने सुमेरपुर के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बनाए गए पोलियो बूथ से किया। बूंदी जिले में पल्स पोलियो अभियान के तहत आज 749 बूथों पर पात्र बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। केकड़ी जिले में अभियान की शुरुआत विधायक शत्रुघ्न गौतम ने की। झुंझुनू जिले में 1372 बूथों पर बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई गई। बांसवाड़ा जिले में अभियान की शुरुआत आयुष्मान आरोग्य मंदिर खाटू कॉलोनी में जिला कलेक्टर ने पात्र बच्चों को दवा पिलाकर की। डूंगरपुर में भी अभियान के तहत बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई गई। अभियान के तहत आज बूथ पर पोलियो की खुराक पीने से वंचित रहे बच्चों को अगले 2 दिन घर घर जाकर दवा पिलाई जाएगी। और अब मौसम। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मानसूनी बारिश का दौर जारी है। उदयपुर में आज दिन भर रुक रुक कर बरसात का दौर जारी रहा। वहीं राजधानी जयपुर के कई क्षेत्रों में जोरदार बारिश हुई, जिससे सड़कों और निचले इलाकों में पानी भर गया। चूरू और भीलवाड़ा में भी हल्की बारिश हुई। बीते 24 घंटों में राज्य के पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश में सबसे ज्यादा 124 मिलीमीटर बरसात धौलपुर जिले के बाड़ी में रिकॉर्ड की गई। डीग जिले में हुई अच्छी बारिश से कामा में 28 साल बाद सबलाना बांध से पानी पहुंचा है। इससे किसानों में खुशी का माहौल है। मौसम केंद्र के अनुसार आज जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश होने के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। उन्होंने लोकसभा चुनाव में संविधान और लोकतांत्रिक प्रणालियों में अपना विश्वास दोहराने के लिए देशवासियों का आभार जताया। प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ हुआ। 65 लाख से अधिक किसानों के खातों में सम्मान निधि पहुंची। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पल्स पोलियो दिवस सहित 3 स्वास्थ्य अभियानों का आगाज किया। कहा, प्रदेशवासियों के सेहतमंद होने से स्वस्थ राजस्थान का संकल्प साकार होगा। और राज्य में विभिन्न स्थानों पर मानसूनी बारिश का दौर जारी है। पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।